Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Speak English with Fahad. I am Hafsa Mubin and today is our 7th lecture of mathematics. And in this video we will be studying the topic decimals. First of all, what is decimal? A number with one or more digits to the right of decimal point is called decimal number. For example, 1234.675. This is a decimal number because it has 3 digits after point. अब इन्हें हम काउंट कैसे करते हैं? For the digits that are on the left side of point, 4 will be counted as ones, 3 will be counted as tens, and 2 will be counted as hundreds, and 1 will be counted as thousand. जबकि for the numbers on the right side of point will count as 6. यहाँ पे tens काउंट होगा, 7 hundreds और 5000. यहाँ पे ये वाला जो नंबर होगा जब हम इसे काउंट करेंगे it will be counted as ones, tens, hundreds and thousands. Now decimal operations. There are basically 4 decimal operations. The first one is addition. How we can add 2 decimal numbers. Align the numbers so that tenth are written under the tenth, hundredth are written under the hundred, thousands are written under the thousands, and so on. For example, 10.9 and 15.73. यहाँ पे ये वाला नंबर जो है ये टेंस है, इसका 7 टेंस है. इसमें चूंकि इस तरफ नेक्स्ट नंबर 100 नहीं है तो हमने ये 3 को 9 के नीचे नहीं लिखा बल्कि उसे वैसे ही रहने दिया है. देन ये वाला नंबर 0 और 5 ये दोनों वंस है, 1 एंड 1 10 है, तो सबसे पहले 3 आ गया. आप ये अपनी ईज के लिए 15.73 को ऊपर भी रख सकते हैं और 10.9 को नीचे. देन 9 एंड 7 16, 6 किया 1 कैरी, 5 एंड 1 6 एंड 2. दिस इज अ वे हाउ वी कैन ऐड 2 decimal numbers. Now the second operation is subtraction. If one number has more decimal places than other, then add 0 to the right. For example, I want to subtract 7.65 from 8.4. अब इसमें चूंकि टोटल 3 numbers हैं, 2 numbers on the right side of point और यहाँ पे सिर्फ 2 numbers हैं, only 1 number after the point. तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे 0 ऐड कर लिया ताकि subtraction में easy रहे. सेम बाकी प्रोसेस एडिशन वाला ही है. हमने वंस के नीचे वंस रखने हैं, टेंस के नीचे टेंस लिखने हैं और हंड्रेड्स के नीचे 100 रखने हैं और इधर से भी वंस के नीचे वंस रखने हैं. फिर यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 5 एंड देन 13 to 6 7 एंड so on. In this way we can solve the subtraction of decimal numbers. The third one is multiplication. Multiply the numbers as if they were whole numbers. मतलब हमने उन नंबर्स को जैसे 3.1 और 2.7 है तो हमने इस तरह से सॉल्व करना है. 31 को पहले हमने 2.27 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 837 आ जाएगा. देन हमने पॉइंट्स देखने हैं कि पॉइंट कितने नंबर के बाद है. एक नंबर के पॉइंट है और यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 1 + 1 2 यानी कि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट होगा. तो यहाँ पे आफ्टर 2 नंबर्स वील पुट द पॉइंट. सिमिलरली 75 को अगर 3.3 से हमने मल्टीप्लाई करना है. एक किस्म का यहाँ पे अगर हम सोचें तो इस 75.00 यानी पॉइंट कहीं यहीं पे पड़ा हुआ है. 75 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 2040 से 475 आ गया. उसके बाद अब देख रहे हैं कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है. पॉइंट यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे कोई 0 डिजिट्स हैं तो 0 के बाद है. तो 1 + 0 1, तो हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया. इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर. सबसे पहले हमने उस डेसिमल नंबर को होल नंबर की सूरत में लिखना है. देन वो पॉइंट्स हमने दोनों नंबर्स में देखने हैं कि किस दोनों को फिर सम करके उतने नंबर्स के बाद हमने आंसर में पॉइंट लगा दिया. नाउ डिवीजन. अब डिवीजन हमने इस तरह से करनी है. 1.5 है. सबसे पहले 1.5 को सिंप्लीफाई कर लेना है. पॉइंट की जगह पे डिवाइडेड बाय में 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनकी जगह पे 0 आ जाएगा यानी 15/10 और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 10. या मैं इसे यूं भी लिख सकती हूँ कि मल्टीप्लाई और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बदल दूं तो ये डिनोमिनेटर 10 नोमिनेटर में आ गया, 25 डिनोमिनेटर में आ गया, 10 से 10 कैंसिल एंड वी गेट 15/25. और अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करें then the answer become 3/5. In this way we can divide two decimal numbers by converting them into fractions. Now another example to convert our decimal into a fraction. फॉर एग्जाम्पल 3.004. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उनकी जगह पे 0 आ जाएगा एंड देन वी विल सिंप्लीफाई इट.
नेक्स्ट एग्जांपल 1.84 डिवाइडेड बाय 1.29 पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं तो उनकी जगह पे 0 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 129 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, उसे हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बदल देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 184/129। Now there is a word problem, जैसे a car is run until the gas tank is 1/8 full. The tank is then filled to capacity by putting it 14 gal. What is the capacity of gas tank? अब गैस टैंक की कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 7/8 ऑफ कैपेसिटी 14 गैलन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1/8 जो है वो फिल है। तो फुल कैपेसिटी क्या होगी, जब हम 14 को डिवाइड करेंगे बाय रिमेनिंग कैपेसिटी, यानी कि 7/8। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बदल देंगे, और 7 2s are 14 एंड 8 2s are 16। इस तरह से हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Now there is a practice question related to the decimal numbers. If 1/3 of a liquid contents of a can evaporates on first day and 1/4 of the remainder evaporates on the second day, मतलब किसी भी कैन के अंदर कोई लिक्विड चीज पड़ी है जो कि 1/3 एवेपोरेट होती है फर्स्ट डे में और 1/4 एवेपोरेट होती है सेकेंड डे में। अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करना है ऑफ ओरिजिनल कंटेंट एंड रिमेनिंग एट द क्लोज ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड डे के एंड होने पर हमने रिमेनिंग कंटेंट फाइंड करना है। Now the second topic of today is order of operations, यानी कि हम अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, एक्सपोनेंशियल, पेरेंथेसिस, ब्रैकेट्स इकट्ठे आ जाए, देन हमने उसे किस ऑर्डर से सॉल्व करना। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन? Operations means things like add, subtract, multiply, square, etc. इसके लिए हमारे पास ऑर्डर के लिए एक रूल होता है PEMDAS, P फॉर, तो इसी ऑर्डर में हम चलते हैं। सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, देन हमने एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर या स्क्वायर रूट वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, उन्हें सॉल्व करना होता है। देन MD मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका ऑर्डर सेम होता है लेकिन हमने इन्हें सॉल्व करना होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर डिवीजन लेफ्ट पे है तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट पे है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। देन ES यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर सेम है लेकिन इन्हें हम सॉल्व ऐसे करेंगे लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट पे पहले एडिशन है तो पहले एडिशन सॉल्व करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व एडिशन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 + 6 मल्टीप्लाई 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3 - 7। अब देखिए, अब सबसे पहले पेमडास रूल के मुताबिक हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, तो हमने 5 + 4 9 कर दिया, पेरेंथेसिस सॉल्व कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर होता है वो होता है डिवीजन या एक्सपोनेंशियल, चूंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस वजह से, या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, और हम उसे करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 6 × 9 है, तो हम पहले 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 54 और पूरी टर्म आएगी 3 + 54 डिवाइडेड बाय 3 - 7। देन हमने डिवीजन सॉल्व करनी है, 54 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बिकम 18, 3 + 18 - 7। अब देखिए, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गई है। हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर सेम होता है लेकिन हमने इसे सॉल्व कैसे करना होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 3 + 18 21 - 7। इसी तरह अब थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, -3x 1/2 × 3x - 2y -2 × x × 3 + y + 4y। इसे हमने अब सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। -3x × 3/2x -1/2, यानी 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, × 2y माइनस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6x - 2xy - 8। हमने फिर ये 3/2x -y - 6x - 2xy - 8y -3x वैसे ही रहने देंगे। अब इन दो टर्म्स में चूंकि x है तो हम x वाले टर्म्स को अलहदा कर लेंगे, -2xy वैसे ही रहने देंगे और -y - 8y इट विल बिकम -9y। और फिर हम इस टर्म का एलसीएम लेंगे और आफ्टर सॉल्विंग दिस, सिंप्लीफाइंग दिस, हमारे पास आंसर आ जाएगा 27/2x² + 27xy + 6x², यानी कि हम पेमडास रूल को यूज करते हुए हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, ऑर्डर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 53, मतलब एक लड़का है, उसे किसी नंबर को 53 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, वो उसे मल्टीप्लाई करता है
35 से, और उसका जो आंसर आता है वो करेक्ट आंसर से 1 लेस होते हैं। अब इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने जो नंबर फाइंड करना है हम उसे अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि वो कोई नंबर y है। देन हमारे पास क्या गिवन है, अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 53, तो हमने 53 को y से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है कि वो 35 से जो आंसर आता है वो 1 लेस होता है, तो यानी कि 35y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां से, और करेक्ट आंसर क्या है 1206। 53 माइनस 35 18y इज इक्वल टू 1206। तो हमने दोनों तरफ 18 को डिवाइड कर देंगे, या 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और 1206 डिवाइडेड बाई 18 67, यानी कि 67 हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसे हमने 53 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जब वो 35 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो 1206 से 1 लेस आता है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स कितनी भी डिफिकल्ट हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय सपोजिंग अ नंबर। लाइक यहाँ पे मैंने y सपोज किया, आप x सपोज कर सकते हैं, कोई भी नंबर सपोज वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट रिलेटिंग टू ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट MCQ इज 5005 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 10। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है तो बताना है कि इनका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह वर्ड फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसे भी आपने गौर करना है और इसका आंसर बताना है। और 2 क्वेश्चंस हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के जो आपने सॉल्व करने हैं। प्लीज सॉल्व these 2 practice tests related to decimals and order of operations, and comment your answers in the comment box. If you have any query, feel free to ask. Thank you.